साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच जारी है। एनसीबी और सीबीआई अपनी अपनी जांचें कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी एजेंसी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हाँ, एनसीबी की जांच थोड़ी सी आगे जरूर कही जा सकती है। अब बहुत बड़ी या कहें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर आज एक भी गलती हो गई, एक भी मिस्टेक हो गई, तो वो गलती किसी और पर नहीं बल्कि सुशांत केस पर भारी, बहुत भारी पड़ जाएगी और पूरा का पूरा केस ही खत्म हो सकता है। पूरा का पूरा केस बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा आज मौका है। और इसके लिए आज शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। इतने नहीं, 3 एयरपोर्ट्स पर संगीनों को तैनात किया गया है और संगीनों के साए में चौकसी हो रही है ताकि एक भी गलती ना हो। और बड़ी बात, बड़ी खबर यह भी है कि सिर्फ 5 बजे तक का ही इंतजार होगा और उसके बाद होगा सबसे बड़ा एक्शन। तो आपको बताते हैं आज के दिन में क्या होने वाला है खास, क्यों 5 बजे का ही वक्त किया गया तय। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत का केस मई के महीने से एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा और ये सब कुछ तब हुआ जब एनसीबी ने हैदराबाद जाकर सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया था। मगर पिठानी तो शातिरों का बाप निकला, लिहाजा जब उसे लगा कि जमानत नहीं मिलेगी तो उसने शादी का पैंतरा मार लिया और शादी के बहाने पर 10 दिन की पैरोल भी ले ली। उसके बाद 26 जून को हैदराबाद में पिठानी ने शादी भी कर ली। अब उसी पिठानी को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर और एनसीबी को लेकर आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज सिद्धार्थ पिठानी की पैरोल खत्म हो रही है। जी हाँ, आज ही पिठानी को जेल में जाकर सरेंडर करना है। अब क्या क्या होने वाला है आज का, कैसे सरेंडर होगा और क्यों एयरपोर्ट पर संगीनों को तैनात किया गया है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट ने 2 जुलाई तक का समय दिया था और 2 जुलाई के दिन पिठानी की 10 दिन की पैरोल खत्म हो रही है। लिहाजा आज ही पिठानी को सरेंडर करना है। पिठानी को सरेंडर करने के लिए शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। जी हाँ, शाम 5 बजे पिठानी को नवी मुंबई की तलोजा जेल जाकर सरेंडर करना होगा और खुद से जेल के अंदर जाना होगा। अब वैसे तो पिठानी के फरार होने या फिर भाग जाने की कई तरह की खबरें भी आ रही थी, लेकिन कोर्ट ने पिठानी को 2 जुलाई तक का वक्त दिया था और पिठानी को खुद ही हैदराबाद से मुंबई आकर सरेंडर करना है। तो इसीलिए शाम 5 बजे तक एनसीबी भी कोर्ट के आदेशों से बंधी हुई है और शाम 5 बजे तक एनसीबी भी सिद्धार्थ पिठानी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन शाम 5 बजे के बाद सिद्धार्थ पिठानी पर बड़ा एक्शन हो सकता है। अगर पिठानी जेल नहीं पहुंचा, अगर उसने सरेंडर नहीं किया, तो सिद्धार्थ पिठानी के शातिरपने से एनसीबी भी अच्छी तरह से वाकिफ है और इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 एयरपोर्ट्स पर संगीन यानी कि सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। हमारी और आपकी तरह एनसीबी को भी भरोसा नहीं है कि पिठानी खुद से आकर सरेंडर कर लेगा। एनसीबी को भी कहीं न कहीं ये लगता है कि पिठानी या तो फरार होने की कोशिश कर सकता है या फिर अब तक फरार हो चुका होगा और इसीलिए 3 एयरपोर्ट्स पर संगीनों को तैनात किया गया है ताकि जैसे ही पिठानी वहां दिखे उसे दबोचा जा सके या फिर जैसे ही 5 बजे तो पिठानी की तलाश शुरू हो सके। इसके लिए हैदराबाद, मुंबई और पुणे के एयरपोर्ट्स को चुना गया है। वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, संगीनों को तैनात किया गया है। आगे देखिए, सिद्धार्थ पिठानी को लेकर एनसीबी कोई भी गलती नहीं करना चाहती। अब तक भले ही पिठानी के गायब होने की कई खबरें आई हों, लेकिन एनसीबी कुछ भी अब तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोर्ट ने ही पिठानी को 10 दिन की पैरोल दी थी और इस दौरान एनसीबी कोई दखल सिद्धार्थ पिठानी की जिंदगी में नहीं दे सकती थी। और इसीलिए आज शाम, जी हाँ, आज शाम 5 बजे पिठानी की मोहलत खत्म हो रही है, पिठानी का वक्त
खत्म हो रहा है, उसकी आजादी खत्म हो रही है। अब बहुत संभव है कि सिद्धार्थ पिठानी सरेंडर कर ही देगा, क्योंकि वो फरार होने की गलती करेगा नहीं। और अगर पिठानी फरार होने की कोशिश करता है तो इसके लिए एनसीबी पहले से ही तैयार है। एयरपोर्ट्स के साथ साथ इन तीनों जगहों पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों को भी खास तौर पर सुरक्षित किया गया है। सुरक्षा कर्मी संगीन तैनात किए गए हैं। अब यहाँ पर एक भी गलती, जी हाँ, एनसीबी की एक भी गलती सुशांत के केस पर भारी पड़ सकती है। एक भी गलती पिठानी को फरार होने की छूट दे सकती है, और एक गलती पिठानी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है एनसीबी की टीम से। और इसीलिए एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। एक भी गलती होने पर केस पूरा ही खत्म हो सकता है, क्योंकि पिठानी अब इस केस में बहुत बड़ी कड़ी बन चुका है, मुख्य आरोपियों में से एक बन चुका है। और जहां तक इस केस की बात है तो एनसीबी के केस के साथ साथ सीबीआई के केस में भी सिद्धार्थ पिठानी ही सबसे बड़ा की फैक्टर बनकर सामने आ सकता है। और यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी थी, और इसीलिए आज पिठानी का वापस आना, जेल पहुंचकर शाम 5 बजे तक सरेंडर करना जरूरी है। लेकिन अगर पिठानी सरेंडर नहीं करता है, 5 बजे तक जेल नहीं पहुंचता है, तो फिर तो सिद्धार्थ पिठानी के लिए एनसीबी भी पूरी तरह से तैयार है। उस पर बड़े एक्शन के लिए एनसीबी ने सारी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि अब तक एनसीबी के हाथ बंधे थे, लेकिन आज शाम 5 बजे वो हाथ खुल जाएंगे और अब कोई भी एक्शन पिठानी पर हो सकता है। तो अब देखना होगा कि सिद्धार्थ पिठानी क्या वाकई फरार होने की कोशिश करता है या फिर चुपचाप जेल आकर, जी हाँ, तलोजा जेल आकर सरेंडर कर देता है। और अगर पिठानी फरार होता है तो क्या एनसीबी उसे दबोच पाएगी, वापस से गिरफ्तार कर पाएगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो सिद्धार्थ पिठानी को 26 जून की अपनी शादी के लिए कोर्ट ने स्पेशल पैरोल दी थी। हालांकि पिठानी ने मांगी तो जमानत थी, लेकिन जमानत पिठानी को नहीं दी गई और 10 दिन का पैरोल दिया गया। तब भी एनसीबी ने आशंका जताई थी कि सिद्धार्थ पिठानी कुछ गलत कर सकता है। पिठानी सबूतों को नष्ट कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन मानवीय ग्राउंड पर कोर्ट ने पिठानी की शादी को मंजूरी दे दी और 26 जून की शादी के लिए 10 दिन की पैरोल भी दे दी। अब सिद्धार्थ पिठानी जेल से छूटने के बाद अपने घर पहुंचा तो हैदराबाद के कुशाईगुड़ा स्थित वेन्यू पर उसकी शादी हुई और पिठानी को लेकर, उसकी शादी को लेकर भी खासा बवाल हुआ, खासा हंगामा भी हुआ। अब 26 जून की शादी के 3 दिन बाद, जी हाँ, 3 दिन बाद खबर आई है कि आखिरकार पिठानी फरार होने जा रहा है। जी हाँ, ये हैरानी भरी खबर आई है और मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा ही कहा गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा कहा गया, वो भी समझिए। तो सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर देखा गया है। जी हाँ, शमशाबाद एयरपोर्ट, जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहीं पर खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी को देखा गया, स्पॉट किया गया एयरपोर्ट के लाउंज में। जी हाँ, एयरपोर्ट के लाउंज के अंदर सिद्धार्थ पिठानी को स्पॉट किया गया। खबरों की माने तो बिल्कुल हूबहू सिद्धार्थ पिठानी की तरह नजर आने वाला शख्स है और इस दौरान उस शख्स के पास एक बड़ा बैग भी था। इतना नहीं, पिठानी का वो सिग्नेचर चश्मा भी उस शख्स ने लगा रखा था और वो काफी हद तक सिद्धार्थ पिठानी की तरह लग रहा था। अब आगे देखिए, हालांकि यहाँ पर पिठानी के पास बड़ा बैग तो था, लेकिन कोई लड़की नहीं थी। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी एयरपोर्ट पर अकेला ही स्पॉट किया गया, उसके साथ कोई लड़की नहीं थी, यानी कि उसकी दुल्हन, उसकी पत्नी सिद्धार्थ पिठानी के साथ में नहीं थी। अब हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी किसी को ड्रॉप करने एयरपोर्ट आया हो या फिर किसी को रिसीव करने भी एयरपोर्ट आया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर सिद्धार्थ पिठानी को लाउंज के अंदर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ टिकट के बाद ही एंट्री मिलती है। लेकिन यहाँ तो पिठानी जैसा दिखने वाला शख्स शमशाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में नजर आया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।